दोस्तों, राहुल गांधी का E20 के मुद्दे पर वीडियो सामने आया तो बीजेपी नेताओं और हमारे मीडिया एंकरों ने राहुल गांधी को मूर्ख बताने का और अपने समर्थकों को मूर्ख बनाने का T20 शुरू कर दिया। कोई राहुल गांधी को पप्पू कह रहा है, कोई ढक्कन कह रहा है। जब राहुल गांधी ने गाड़ी का ढक्कन खोला तो उसमें क्या ढूंढा बीजेपी नेताओं ने, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ढक्कन है या जो सवाल उठा रहे हैं उनके दिमाग का ढक्कन एकदम से बंद है, या फिर जानबूझकर अपने समर्थकों को ढक्कन बनाने की कोशिश की जा रही है कि छोड़ो E20 के मुद्दे पर। माना मोदी समर्थक भी नाराज हैं, अपनी नाराजगी भूल जाओ, राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के मजे लो। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी का मजाक उड़ाना बनता है? पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर बीजेपी वाले किस तरह मजाक बनाने पर उतर आए हैं। बीजेपी नेताओं के साथ मीडिया एंकर भी मैदान में कूद गए हैं। वो मीडिया एंकर जो खुद E20 पर कुछ दिन पहले सवाल उठा रहे थे, वो राहुल गांधी के सवाल उठाने का मजाक बना रहे हैं। लेकिन क्या मजाक उड़ाना बनता है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान भी आखिर में आपको दिखाएंगे। पहले दिखाते कि बीजेपी ने आखिरकार इसे लेकर क्या मीम बनाया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर मीमबाजी की है, एक रील काटी है और क्या लिखा है कि झूठ भी झूठे तरीके से बोलते हैं कांग्रेसी युवराज। और इसमें क्या मजाक उड़ाया गया है, मीम लगाते हुए जरा सुनिए। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। हम कहते हैं कि No, God, please, no, no! तो मीमबाजी करते हुए बीजेपी राहुल गांधी को मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रही है और दिखाती है कि देखिए राहुल गांधी की गाड़ी की टंकी का ढक्कन खुला तो उस पर लिखा है E20 कंप्लायंट। लेकिन दोस्तों, क्या मामला सिर्फ इतना है? क्या राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था? E20 लिखे हुए को लेकर जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या वो लॉजिक के हिसाब से सही है? आगे आपको बताएंगे। पहले प्रदीप भंडारी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। राहुल गांधी इतने बड़े फ्रॉड है, इतना बड़ा झूठे हैं कि राहुल गांधी से एक एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती। जिस गाड़ी में राहुल गांधी ने वो वीडियो किया दिखाते हुए कि वो गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है, खोला, वो गाड़ी के अंदर जहाँ राहुल वीडियो कर रहे हैं वही कह रही है कि वो गाड़ी का जो है वो E20 कंप्लायंट फ्यूल है। मतलब राहुल गांधी से एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती। जो आदमी झूठ भी नहीं ढंग से बोल पाए वो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा? राहुल गांधी की मिमिक्री को राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया, इसीलिए देश राहुल गांधी को कभी सीरियसली नहीं लेता। राहुल एक्सपोज राहुल ऑन E20, यही सच्चाई है। आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए E20 के ऊपर झूठ फैलाने के लिए। राहुल गांधी देश मिडिल क्लास विरोधी है, देश के किसान का विरोधी है, देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के विरोधी है। तो प्रदीप भंडारी दावा करते हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यह गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने ऐसा बोला था? पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। प्रदीप भंडारी यहां सरासर झूठ बोलते हैं और झूठा नैरेटिव बनाकर ऐसे ही राहुल गांधी को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी नेताओं के अलावा कुछ मीडिया एंकर भी मैदान में कूद गए हैं। सुशांत सिन्हा कहते हैं राहुल जी जब तक विदेश से छुट्टी मना कर लौटे तब तक कांग्रेस पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल छात्रों के मुद्दे पर बहुत लीड ले चुके थे। अब राहुल जी उस E20 के मुद्दे को उठा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी केजरीवाल ने लीड ले ली है। ऊपर से वीडियो उस कार के साथ बना दिए जो E20 कंप्लायंट दिख रहा। बीजेपी से तो बाद में राहुल जी को पहले केजरीवाल से आगे निकलने की रणनीति पर काम करना होगा। ऐसे धीमी गति की लोकल वाली चाल से तो नहीं हो पाएगा बॉस। तो सुशांत सिन्हा को इस बात की चिंता है कि पहले विपक्षी नेता केजरीवाल ने मुद्दा उठा दिया, बाद में राहुल गांधी ने उठा दिया। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अगर अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा ताकत के साथ E20 के मुद्दे को उठाया है, राहुल गांधी थोड़ी देर से आए हैं, तो एक पत्रकार को इस बात से क्या तकलीफ होनी चाहिए? जबकि खुद सुशांत सिन्हा ने कई बार E20 को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। तो सवाल महत्वपूर्ण है या पहले कौन उठा रहा है, कौन बाद में उठा रहा है? क्या पत्रकार को इस बात को लेकर किसी नेता का मजाक उड़ाना चाहिए? लेकिन चूंकि राहुल गांधी का मजाक उड़ाना है तो कुछ भी ढूंढ लिया जाता है। जहां तक E20 वाली गाड़ी के साथ वीडियो बनाने की बात है, उसका फैक्ट भी आपके सामने रखेंगे कि कैसे राहुल गांधी को मूर्ख साबित करने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, जिसमें सुशांत सिन्हा के साथ साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं टी शर्ट पहनकर ऊर्जावान दिखना अलग बात है, लेकिन बुद्धि विवेक के साथ ऊर्जावान दिखने के लिए सोच समझकर जानकर बोलना बताना पड़ता है। देखिए राहुल जी की कार के टैंक पर क्या लिखा है। यूं ही नहीं, राहुल गांधी को भाजपा का नंबर 2 सितारा प्रचारक कहा जाता है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं और पूर्व कांग्रेसी राधिका खेड़ा तो घटिया भाषा पर उतर आती हैं। वो कहती हैं
फिर इन्हें पप्पू कहने पे पूरी कांग्रेस नाराज हो जाती है। वीडियो बनाने से पहले ढक्कन तो पढ़ लेते भैया, आपकी गाड़ी तो E20 कंपेटेबल है। ढक्कन ने फ्यूल टैंक ढक्कन ही नहीं पड़ा। तो राधिका खेड़ा राहुल गांधी को ढक्कन कहती हैं, पप्पू कहती हैं और E20 के मुद्दे पर मजाक उड़ाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे बयान इस बात को दिखाते हैं कि बीजेपी नेताओं ने, मीडिया एंकरों ने देश की पब्लिक को, मोदी समर्थकों को एकदम से अंधभक्त महामूर्ख समझ लिया है कि राहुल गांधी की मजाक का मसाला मार्केट में फेंक तो ये सारे असली मुद्दों को भूल जाएंगे। अब आपको दिखाते राहुल गांधी का वीडियो कि E20 की गाड़ी है या E10 की गाड़ी है, क्या उस वीडियो में कोई मैटर भी करता है? क्या राहुल गांधी ने बोला कि मेरी गाड़ी के साथ कुछ हुआ है? क्या राहुल गांधी ने यह कहा कि समस्या सिर्फ 2023 से पहले की गाड़ियों में है, E10 वाली गाड़ियों में है? क्या राहुल गांधी ने E10 या E20 वाली गाड़ियों को लेकर कुछ भी बोला है? जो दावा किया था प्रदीप भंडारी ने कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है, तो क्या ये लाइन राहुल गांधी ने बोली है? पूरा वीडियो आप देखिए। ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. ये E20 का जो मामला है, तो राहुल गांधी ने इस वीडियो में अपनी गाड़ी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। ना ये कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, ना ये कहा कि मेरी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता झूठी बात घुसाकर मूर्ख बनाते हैं। जहां तक E20 का मुद्दा उठाने के लिए राहुल गांधी के E20 कंप्लायंट गाड़ी इस्तेमाल करने का मामला है, जिसे लेकर मूर्ख बताया जा रहा है, तो क्या समस्याएं सिर्फ पुरानी गाड़ियों में है? क्या E20 कंप्लायंट गाड़ियों में एक भी शिकायत नहीं आई है? वो शिकायत सही है या नहीं है, वो बहस का विषय हो सकता है। उसमें भी पब्लिक को समझाने में मोदी सरकार अब तक नाकाम रही है। आपने देखा होगा कि एक सिंगर है रेशम अनमोल सिंह, उनका वीडियो सामने आया था। उन्होंने बताया था कि मेरी नई गाड़ी में मुझे कुछ समय बाद फ्यूल पंप बदलवाना पड़ा। उसके बाद वो ढूंढते हैं कि शुद्ध पेट्रोल आखिरकार कहां मिलेगा। कई पेट्रोल पंप का चक्कर लगाने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। इसके अलावा मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ, उनकी भी तो नई गाड़ी थी। अब कंपनी वाले मानने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं, वो अलग बात है। लेकिन E20 से जुड़ी समस्या क्या सिर्फ पुरानी गाड़ियों तक सीमित है? एक पत्रकार कम से कम इस बात को लेकर राहुल गांधी का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? क्या ये पत्रकार मानते हैं कि 2023 की गाड़ियों में एक भी शिकायत सामने नहीं आई है? अब कोई शिकायत सामने आती है तो सरकार कह देती कि भैया मिलावट तो कहीं भी हो सकती है, ये तो पेट्रोल पंप का मसला हो सकता है। लेकिन ये E20 का मसला नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा लॉजिकल सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, क्या E20 के मुताबिक हमारे पेट्रोल पंप तैयार किए गए हैं? तो पेट्रोल पंप पर जो स्टोरेज वाला सिस्टम है, क्या वो E20 के मुताबिक है? इसके अलावा जितनी भी सप्लाई चेन है, क्या वो E20 के मुताबिक है? ये अरविंद केजरीवाल ने लॉजिकल सवाल उठाए थे। तो E20 गाड़ी को लेकर राहुल गांधी ने अगर वीडियो बना दिया तो आखिरकार ये मूर्खता कैसे हो सकती है? ऐसी बात करने वाले अपने आप में महामूर्ख हैं। तो ऐसे महामूर्खों को और मूर्ख बनाने वालों को मेरा जवाब यह है कि राहुल गांधी ने गाड़ी का इस्तेमाल वैसे ही किया जैसे बहुत सारे एंकर क्रोमा के आगे खड़े हो जाते हैं। पीछे कई बार पहाड़ों की बात करेंगे तो पहाड़ नजर आते हैं, अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हॉस्पिटल नजर आता है, अगर राम मंदिर की बात करेंगे तो राम मंदिर का क्रोमा बना दिया जाता है। इसी तरह कई लोग चंद्रयान मिशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट चंद्रयात्री बन जाते हैं। राहुल गांधी मैकेनिक नहीं बने, सिर्फ गाड़ी का ढक्कन खोलकर दिखाया। तो मीडिया एंकरों की तरह तो व्यवहार नहीं किया। कई बार बैकग्राउंड जो है मुद्दे के मुताबिक तय कर लिए जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन का मामला है। अब पीएम मोदी अकेले तो राजनीति की दुनिया में कंटेंट क्रिएटर है नहीं, राहुल गांधी भी अब उस मैदान में आ गए हैं। तो गाड़ियों का मुद्दा उठाने के लिए गाड़ी को इस्तेमाल कर लिया।
इसमें यह कहना कि भैया E20 वाली गाड़ी दिखा रहे हैं तो E20 का मुद्दा कैसे उठा सकते हैं, वो खुद ढक्कन है। अब आपको सुनाते हैं कि हरदीप पुरी का क्या बयान सामने आया है। जब ये पूरा बवाल कटा है, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी मैदान में कूद गए हैं, तो गुस्से में हमारे पेट्रोलियम मंत्री क्या लॉजिक देते हैं, जरा सुनिए। Our biofuel blending program is doing exceptionally well. Some of you may have heard about E20 and some people trying to create some controversy around it. I want to conclude by just leaving some thoughts with you. I said that we have 107,000 or thereabouts, 106 depending on 107,000 retail outlets. Every day something like 6 to 7 crore customers go to the petrol pump every day. If there is contamination, the contamination can take place in anything. Contamination can take place in the food you eat, in the air you breathe. It can take place in kerosene. It can take place in diesel. It can take place in anything. You know, somebody said there was one organization wrote a letter. That letter was, I think, 28th July. 2 weeks before that, we had started rigorous testing. Rigorous testing. And today, before I finish speaking, my ministry, my OMCs would have issued a detailed press release indicating the amount of testing they've done. And in all the testing they did, they used to collect what? 2,000 samples from 2,000 petrol stations in a day. They formed crack teams. Overall, I think they would have covered very large number of pumps, which people on the ground saying they can't keep coming and testing. And what did they find? They found 4 cases out of 107,000 petrol pumps, with 6 crores to 7 crores going every day. So obviously, तो पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि 4 जगहों पर सिर्फ मामला गड़बड़ निकला है, तो ये मिलावट का मामला हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि मिलावट तो हर चीज में है, पेट्रोल में हो सकती है, केरोसिन में हो सकती है, हवा में हो सकती है, खाने में हो सकती है। अगर मिलावट का ऐसा खेल चल रहा है तो उसके लिए आखिरकार जवाबदेही किसकी है? हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि अगर E20 की वजह से कोई मामला सामने आएगा तो भी कह दिया जाएगा कि भैया ये तो मिलावट का मामला है। तो इस मामले में अब तक कोई तार्किक जवाब सरकार की तरफ से सामने नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है, जो गाड़ियां E10 के हिसाब से बनाई गई हैं उनमें E20 कैसे इस्तेमाल हो सकता है, किस पैमाने पर टेस्टिंग की गई, क्या ये आंकड़े देश के सामने रखे गए, ये सवाल विपक्षी नेता पूछ रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों का जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो विपक्षी नेता पूछते हैं कि उन देशों ने कितने साल से तैयारी की थी, उन देशों ने पूरे इकोसिस्टम को, तेल सप्लाई के पूरे इकोसिस्टम को उस हिसाब से तैयार किया, उसके बाद इंप्लीमेंट किया। गाड़ियों से लेकर पेट्रोल पंप तक क्या सबको तैयार किया गया था? क्या पुरानी गाड़ियों में E20 इस्तेमाल हो सकता है? उसके नफा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा सवाल जो मोदी सरकार से अरविंद केजरीवाल ने किया है कि जब पैसे की हिसाब किताब में भी कोई फायदा नहीं है देश को, तो आखिरकार मोदी सरकार E20 पर क्यों अड़ी है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।